हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग वीकली करंट अफेयर्स करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग टॉप 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं। 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको शुरू से लेकर अंत तक देखनी है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। दोस्तों, ये सभी के सभी क्वेश्चंस जो हैं कुमार गौरव सर के द्वारा अपनी क्लासेस में करवाए जाते हैं, और उन्हीं क्लासेस से मैंने इन क्वेश्चंस को नोट किया हुआ है, और उन्हीं क्लासेस का मैं आपको यहाँ पर रिवीजन करवाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, और वहाँ से आप इन सभी क्लासेस की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम ऐप पर जाना है और वहाँ पर आपको सर्च करना है @time saving class। जिस प्रकार से आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है, सेम इसी प्रकार से आपको लिखना है @time saving class। जैसे ही आप इतना लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने एक चैनल ओपन हो जाएगा लर्न विद एजे के नाम से, और उस चैनल से आपको ज्वाइन हो जाना है। वहाँ पर इन सभी क्लासेस की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को बिना देरी करे, और देख लेते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। तो दोस्तों, यहाँ पर अपना सबसे पहला प्रश्न दिया गया है प्रज्वला चैलेंज से संबंधित। ये जो प्रज्वला चैलेंज है, ये कौन से मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करना और रोजगार बढ़ाना। ग्रामीण विकास मंत्रालय की बात आई है तो यहाँ पर इसके इसके द्वारा एक ऐप भी लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है जल दूत ऐप। जल दूत ऐप कौन से मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला कहाँ रखी गई है, और इसकी आधारशिला किसने रखी है? यहाँ से आपको 2 पॉइंट याद रखने की ज़रूरत है। पहला पॉइंट ये याद रखना है कि जो केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान है, इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई है, तब आपको बता देना है कर्नाटक के देवनहल्ली में इसकी आधारशिला रखी गई है। आधारशिला किसने रखी है? गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई है। बात आई है यहाँ पर अमित शाह की, तो अमित शाह जी के बारे में एक पॉइंट आपको और याद रखना है। भारत के पहले जो सहकारिता मंत्रालय के मंत्री बनाए गए हैं, कौन बनाए गए हैं? अमित शाह बनाए गए हैं। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान समय में सहकारिता मंत्री कौन है, तो आपको बता देना है कि अमित शाह हैं। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है जुआरी ब्रिज से संबंधित। जुआरी ब्रिज का जो उद्घाटन है कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है गोवा में। उद्घाटन किसने किया है? नितिन गडकरी ने किया है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 640 मीटर। और चौथा पॉइंट यहाँ से यह याद रखना है कि ये जो पुल है, ये भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल ब्रिज है। और पहले नंबर का सबसे बड़ा केबल ब्रिज अगर पूछा जाएगा तो भरूच गुजरात में है, जो कि नर्मदा नदी पर बना हुआ है। उसकी लंबाई कितनी है? 1344 मीटर लंबाई है। तो दोस्तों, ये प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार मैं आपको इसको फिर से बताता हूँ। जुआरी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गोवा में किया गया है। उद्घाटन किसने किया है? नितिन गडकरी ने किया है। इसके बारे में एक फैक्ट ये याद रखना है कि ये जो पुल है जुआरी ब्रिज, ये भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल ब्रिज है। इसकी लंबाई 640 मीटर है। और पहले नंबर का जो सबसे लंबा केबल ब्रिज है, कौन सा है? नर्मदा नदी पर बना हुआ है, भरूच गुजरात में। लंबाई उसकी कितनी है? 1344 मीटर उसकी लंबाई है। उसके बाद में गया ब्रिज की बात करेंगे, तो गया ब्रिज कहाँ है? ये बिहार में है। भूपेन हजारिका ब्रिज कहाँ है? भूपेन हजारिका ब्रिज असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आरटीआई की जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है तमिलनाडु। इसने केवल कितनी आरटीआई का जवाब दिया है? केवल और केवल 14% आरटीआई का जवाब दिया है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर 100 आरटीआई लगाई गई हैं तो उनमें से केवल और केवल कितनी आरटीआई का जवाब मिला है? केवल और केवल 14 आरटीआई का जवाब मिला है। और इस प्रकार से आरटीआई की जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बन गया है? तमिलनाडु बन गया है। अगर सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों में दूसरा राज्य अगर पूछा जाएगा, तब आपको बता देना है महाराष्ट्र। इसने कितनी आरटीआई का जवाब दिया है? इसने 25% आरटीआई का जवाब दिया है। बात आई है आरटीआई की, तो आरटीआई के बारे में कुछ चीज़ें हमको याद रखने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आरटीआई यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आरटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है। आरटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट टू इन्फॉर्मेशन। आरटीआई का अधिनियम कौन से वर्ष का है? आरटीआई का अधिनियम है वर्ष 2005 का।
आरटीआई का अधिनियम लागू कौन से वर्ष में हुआ था? तब आपको बता देना है कि 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। इसीलिए प्रतिवर्ष 12 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? आरटीआई डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये इतने पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने की ज़रूरत है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि अभी हाल ही में लूला डी जो सिल्वा हैं, यह कौन से देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो लूला डी जो सिल्वा हैं यह ब्राज़ील के राष्ट्रपति चुने गए हैं। कौन सी बार बने हैं ये तीसरी बार यहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं। इनकी पार्टी कौन सी है? इनकी पार्टी है वर्कर्स पार्टी। तो केवल और केवल आपको यहाँ से 2 पॉइंट याद रखने की ज़रूरत है। लूला डी सिल्वा जो है कौन से देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? ब्राज़ील के राष्ट्रपति चुने गए हैं। पार्टी कौन सी है? वर्कर्स पार्टी है। ये कौन सी बार में चुने गए हैं? तीसरी बार चुने गए हैं, यानी कि इससे पहले ये 2 बार रह चुके हैं। तो 2 बार रह चुके हैं। कब रहे हैं? 2003 से लेकर 2010 तक जो हैं ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति रह चुके हैं। बात आई है यहाँ पर ब्राज़ील की। तो ब्राज़ील के बारे में हमको 2 पॉइंट याद रखने हैं। जो ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है फ़ेज़ेंडा। क्या कहा जाता है? फ़ेज़ेंडा कहा जाता है। और जो ब्राज़ील में अमेज़न वर्षा वन है उनको क्या कहा जाता है? पृथ्वी के फेफड़े के रूप में इनको जाना जाता है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को अपनाया है? तो यूरोपीय संघ की जो मुद्रा है, यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? यूरोपीय संघ की मुद्रा है यूरो। और इसको अभी हाल ही में किस देश ने अपनाया है? तब आपको बता देना है कि इसको अभी हाल ही में क्रोएशिया ने अपनाया है। और क्रोएशिया जो है यूरो मुद्रा को अपनाने वाला कौन सा देश बन गया है? ये 20वां देश बन गया है। बात आई है यूरोपियन यूनियन की। तो यूरोपियन यूनियन के बारे में हमको कुछ पॉइंट याद रखने की यहाँ पर ज़रूरत है। तो यूरोपियन यूनियन की जो स्थापना है, स्थापना कौन सी संधि के द्वारा हुई थी? देखो मैं यहाँ पर आपको जो फैक्ट बता रहा हूँ, स्थापना का वर्ष नहीं बता रहा हूँ, स्थापना कौन सी संधि के द्वारा हुई थी ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसकी जो स्थापना है कौन सी संधि के द्वारा हुई थी? रोम की संधि के द्वारा हुई थी। रोम की संधि कब हुई थी? 1957 में। तो जो 1957 की रोम की संधि है उसके द्वारा यूरोपियन यूनियन की स्थापना हुई थी। अब आपको ये बताना है कि इसकी स्थापना हुई कब थी। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। अच्छा, बात करेंगे जो इसकी स्थापना है यह कितने देशों ने मिलकर की थी? तो इसकी स्थापना जो है यह यूरोप के 6 देशों ने मिलकर की थी। कितने देशों ने मिलकर? 6 देशों ने मिलकर। इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है वर्तमान समय में? तो बताना है आपको कि इसमें 27 सदस्य देश इसमें वर्तमान समय में है। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपियन यूनियन का जो मुख्यालय है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। कहाँ है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। अभी हाल ही में इससे कौन सा देश अलग हुआ है? तो बताना है कि ब्रिटेन अलग हुआ है। और अलग हुआ है तो इसको क्या नाम दिया गया है? ब्रेक्जिट नाम दिया गया है। यानी कि इसको हम किस नाम से जानते हैं? ब्रेक्जिट के नाम से जानते हैं। उसके बाद में इसी से संबंधित एक समझौता हुआ है यूरोपियन यूनियन से संबंधित। तो यूरोपियन यूनियन से संबंधित समझौता कौन सा है? शेंजेन समझौता। इसमें भी अभी हाल ही में क्या हुआ है? क्रोएशिया इसमें शामिल हुआ है। तो ये पॉइंट यहाँ से आपको याद रखना है। शेंजेन समझौता या शेंगेन समझौता किससे संबंधित है? यूरोपियन यूनियन से संबंधित है। और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है इसका पासपोर्ट मुक्त यात्रा। किसके लिए? यूरोपियन यूनियन में शामिल देशों के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि हाल ही में किस महिला अधिकारी को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में पहली बार तैनात किया गया है? हाल ही में किस महिला अधिकारी को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में पहली बार तैनात किया गया है? तब आपको बता देना है कैप्टन शिवा चौहान को। कैप्टन शिवा चौहान कौन से राज्य की रहने वाली हैं? राजस्थान की रहने वाली हैं। राजस्थान में कहाँ की रहने वाली हैं? उदयपुर की रहने वाली हैं। अगर हम बात करेंगे कि इनको कितने समय के लिए तैनात किया गया है, तो इनको 3 माह के लिए तैनात किया गया है। कहाँ तैनात किया गया है? फायर फ्यूरी कॉर्प्स में इनको तैनात किया गया है। उसके बाद में यहाँ पर बात आई है सियाचिन की। तो सियाचिन की बात करेंगे तो नुब्रा नदी घाटी में ये स्थित है। सियाचिन कहाँ स्थित है? सियाचिन जो है ये नुब्रा नदी घाटी में स्थित है। और अभी हमने बताया है कि सबसे ऊंची युद्ध भूमि कौन सी है? सियाचिन है। सियाचिन पर भारत ने अधिकार कब किया था? 1984 में। कौन से ऑपरेशन के द्वारा? ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि 18वीं नंबर की जो राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी है, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया है पाली, राजस्थान में। कहाँ किया गया है? पाली, राजस्थान में। इसका आयोजन कब से कब तक होगा? 4 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक इसका आयोजन होने वाला है। इसकी थीम क्या रखी गई है? इसकी थीम रखी गई है शांति के साथ प्रगति। इसमें जो है कहाँ कहाँ के जो स्काउट हैं शामिल होंगे, तो बताना है कि इंडिया, बांग्लादेश, घाना और मलेशिया के स्काउट इसमें शामिल होंगे। शुभारंभ इसका किसने किया है? शुभारंभ किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने। तो ये सभी फैक्ट यहाँ से आपको याद रखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि रणजी ट्रॉफी के पहले ही ओवर में हैट्रिक लेकर इतिहास रचने वाले जयदेव उनादकट किस टीम से हैं? तो ये सौराष्ट्र टीम से हैं और इन्होंने ये जो हैट्रिक ली है कौन सी टीम के खिलाफ ली है? दिल्ली के खिलाफ ली है। अगर हम बात करेंगे रणजी ट्रॉफी की, तो रणजी ट्रॉफी का जो पहला मैच है कब हुआ था? 1934 को हुआ था, मैसूर वर्सेस मद्रास के मध्य। क्रिकेट की ट्रॉफियां यहाँ पर कुछ लिखी हुई हैं। क्रिकेट की ट्रॉफियां आपको याद रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टैटिक जीके का पोर्शन है और स्टैटिक जीके भर भर के क्वेश्चन में पूछी जाती है। जैसे यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है कि रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी का संबंध कौन से खेल से है? क्रिकेट से है। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध कौन से खेल से है? क्रिकेट से है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध कौन से खेल से है? क्रिकेट से है। दिलीप ट्रॉफी का संबंध कौन से खेल से है? क्रिकेट से है। ईरानी कप का संबंध कौन से खेल से है? क्रिकेट से है। तो यहाँ पर 5 महत्वपूर्ण ट्रॉफियाँ लिखी हैं और इन सभी का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। तो ये पांचों ट्रॉफियों के नाम आपको याद रखने हैं। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ बनाई जा रही है? तो आपको बताना है कि ये पश्चिम बंगाल, कोलकाता में बनाई जा रही है। कौन सी नदी पर? हुगली नदी पर बनाई जा रही है। ये जो अंडर वाटर मेट्रो बनाई जा रही है, इसके अकॉर्डिंग जो पानी के अंदर का सफ़र होगा कितना होगा? तो ये 520 मीटर का सफ़र होगा, जो कि 45 सेकंड में तय कर लिया जाएगा। मॉडल की बात करेंगे कि ये जो अंडर वाटर मेट्रो बनाई जा रही है कौन से मॉडल पर बनाई जा रही है? तो ये लंदन पेरिस मॉडल पर बनाई जा रही है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विरासत का विराट पर्व। ये जो विरासत का विराट पर्व है ये है क्या? तो आपको बताना है कि हाथ से बुनी हुई भारत की 75 साड़ियों का उत्सव है ये। विरासत का विराट पर्व क्या है? हाथ से बुनी हुई भारत की 75 साड़ियों का उत्सव है। इसका आयोजन कहाँ किया गया? आयोजन किया गया नई दिल्ली में। कौन से मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया है? कपड़ा मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण साड़ियाँ लिखी हुई हैं, जैसे कि पहले लिखा है कि चंदेरी की साड़ी कहाँ की फेमस है? ये मध्य प्रदेश की फेमस है। बालूचरी साड़ी कहाँ की फेमस है? पश्चिम बंगाल की फेमस है। पटोला कहाँ की फेमस है? गुजरात की फेमस है। चंबा रुमाल कहाँ का फेमस है? हिमाचल प्रदेश का फेमस है। जरदोजी कला कहाँ की फेमस है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ की ये जरदोजी कला फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के 79वें यानी कि 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? प्रणेश एम बने हैं। कौन बने हैं? प्रणेश एम बने हैं। और पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे भारत के? ये थे विश्वनाथ आनंद। और 78वें नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन है? कौस्तुभ चटर्जी हैं। कौन है? कौस्तुभ चटर्जी हैं। कोनेरू हम्पी का संबंध कौन से खेल से है? तो ये शतरंज की खिलाड़ी हैं। मैग्नस कार्लसन का संबंध कौन से खेल से है? इनका भी संबंध शतरंज के प्लेयर से है, यानी कि शतरंज के खिलाड़ी हैं। और ये कौन से देश के हैं? मैग्नस कार्लसन ये नॉर्वे के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना जो है कौन से राज्य के द्वारा शुरू की गई है? इसका उद्देश्य क्या है? और इसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है? तो ये 3 पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। पहला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि जो मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना है ये कौन से राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। मध्य प्रदेश में कहाँ से शुरू की गई है? तो बताना है कि ये टीकमगढ़ से शुरू की गई है। इसको शुभारंभ किसने किया है? इसका शुभारंभ किया है शिवराज सिंह चौहान ने। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जिन व्यक्तियों के पास में रहने की जगह नहीं है उन्हें भूमि का अधिकार दिया जाएगा। इसके लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है। पोर्टल का नाम क्या है? सारा पोर्टल इसका नाम है। सारा का फुल फॉर्म क्या है? स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म है। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि लाडली लक्ष्मी योजना कौन से राज्य की योजना है? ये मध्य प्रदेश की योजना है। स्वामित्व योजना को कब शुरू किया गया था? 24 अप्रैल 2020 को शुरू किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की घोषणा किसने की है? भारत सरकार ने की है। कितने करोड़ रुपए के साथ में इसकी मंजूरी मिली है? तो 19,744 करोड़ रुपए के साथ में इसको मंजूरी दी गई है। इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य याद रखने हैं आपको। पहला उद्देश्य है कि वर्ष 2030 तक 125 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा। दूसरा उद्देश्य है कि प्रति वर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास करना और 6 लाख से अधिक रोजगार का सृजन करना और 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के जीवाश्म ईंधन के आयात में कमी करना। तो ये इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं, ये उद्देश्य भी आपको यहाँ से याद रखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना। सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना जो है ये किस राज्य में है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में ये कौन सी नदी पर बनाई जा रही है? तो बताना है कि सतलुज नदी पर बनाई जा रही है। इसकी विद्युत क्षमता कितनी होगी? इसकी विद्युत क्षमता होगी 382 मेगावाट। कितनी होगी? 382 मेगावाट। बात करेंगे सतलुज नदी की, तो सतलुज नदी जो है यह कौन सी झील से निकलती है? राकसताल झील से यह निकलती है। और सतलुज नदी जो है ये भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? या फिर पूछा जा सकता है कि सतलुज नदी भारत में कौन से दर्रे से प्रवेश करती है? तब आपको बता देना है सिपकीला दर्रे से प्रवेश करती है। अब यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन ये है कि जो सिपकीला दर्रा है ये कौन से राज्य में है? सिपकीला दर्रा कौन से राज्य में है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बेलिंडा क्लार्क की मूर्ति का अनावरण अभी हाल ही में कहाँ किया गया है? बेलिंडा क्लार्क की मूर्ति का अनावरण अभी हाल ही में कहाँ किया गया है? तब आपको बता देना है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड परिसर में इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है। ये प्रतिमा किसकी प्रतिमा बनी हुई है? तो ये बनी है कांस्य की प्रतिमा। किससे बनी है? कांस्य से बनी है। बात आई है बेलिंडा क्लार्क की, तो ये बेलिंडा क्लार्क हैं कौन? ये जो बेलिंडा क्लार्क हैं ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर हैं। कौन है? ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर हैं और इन्हीं की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने 2 वर्ल्ड कप भी जीते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने इनकी कप्तानी में कितने वर्ल्ड कप जीते हैं? 2 वर्ल्ड कप जीते हैं। पहला वर्ल्ड कप जीता इन्होंने 1997 में और दूसरा जीता 2005 में। उसके बाद में 2022 में कुछ महत्वपूर्ण मूर्तियां स्थापित की गई हैं। जैसे पहला पॉइंट है कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को कहाँ स्थापित किया गया? हैदराबाद में स्थापित किया गया। स्टैचू ऑफ जो इक्वलिटी है किसकी स्टैचू है? ये संत रामानुजाचार्य की स्टैचू है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है स्टैचू ऑफ पीस। स्टैचू ऑफ पीस 2 जगहों पर स्थापित की गई है, एक तो पाली में और एक जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्टैचू ऑफ नॉलेज को कहाँ स्थापित किया गया? लातूर महाराष्ट्र में इसको स्थापित किया गया है। ये जो स्टैचू है किसकी स्टैचू है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ये स्टैचू है। नेक्स्ट पॉइंट है विश्वास स्वरूपम। विश्वास स्वरूपम को कहाँ स्थापित किया गया है? नाथ द्वारा राजसमंद राजस्थान में इसको स्थापित किया गया है। ये स्टैचू किसकी है? तो ये स्टैचू है भगवान शिव की स्टैचू है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है ऑक्टेव 2023 से संबंधित। ऑक्टेव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? और ये जो ऑक्टेव 2023 है किसे समर्पित है? इसका उद्देश्य क्या है? और इसका आयोजन कब से कब तक किया गया? ये 4 पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। तो ऑक्टेव 2023 का आयोजन कब से कब तक? 3 जनवरी से 6 जनवरी तक किया गया। कहाँ किया गया? तंजावुर तमिलनाडु में। ये किसको समर्पित था? तो ये पूर्वोत्तर राज्यों को समर्पित था। उद्देश्य इसका क्या है? पूर्वोत्तर भारत के बारे में शेष भारत की जो सोच है उसको बदलना इसका प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि असम वैभव सम्मान 2022-23 में किसे दिया गया है? असम वैभव सम्मान 2022-23 में किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर तपन सैकिया को प्रदान किया गया है और यह एक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। कौन है? यह एक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि कैंसर का जो अध्ययन है क्या कहलाता है? कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। और उसी के स्पेशलिस्ट को क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजिस्ट कहा जाता है। और वही ऑन्कोलॉजिस्ट कौन है? डॉक्टर तपन सैकिया हैं और इन्हीं को असम वैभव सम्मान 2022-23 से सम्मानित किया गया है। बात आई है यहाँ पर असम वैभव सम्मान की, तो ये जो असम वैभव सम्मान है ये असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी यही है। असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पूछा जाए कौन सा है, तब आपको बता देना है असम वैभव सम्मान है। अगर ये पुरस्कार पूछा जाए 2021-22 में किसे दिया गया था, 2021-22 में ये दिया गया था रतन टाटा को।
असम सरकार के द्वारा 3 पुरस्कार दिए जाते हैं, एक तो असम वैभव, एक असम सौरभ और एक असम गौरव। ये जो असम वैभव है इसमें 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, असम सौरभ में 4 लाख रुपए दिए जाते हैं और असम गौरव में 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। असम सौरभ पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है? 5 लोगों को। असम गौरव पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है? 15 लोगों को। और असम वैभव हमने आपको बता ही दिया है किसे दिया गया है, डॉक्टर तपन सैकिया को दिया गया है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है स्मार्ट कार्यक्रम से संबंधित। ये जो स्मार्ट कार्यक्रम है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है आयुर्वेद में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना। तो प्रश्न यहाँ से किस प्रकार से पूछा जाएगा? प्रश्न आपसे कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में एक कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसका नाम है स्मार्ट कार्यक्रम। इस स्मार्ट कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तब आपको बता देना है कि इसका उद्देश्य है आयुर्वेद में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे तो पहला पॉइंट लिखा है कि आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? तो आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि हाल ही में मध्य प्रदेश में कहाँ पर जल पर राज्य मंत्रियों का पहला अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो कहाँ पर किया गया है? इसका आयोजन किया गया है। जल मंत्रालय के मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। इसका जो आयोजन हुआ है इसका मेन फोकस किस पर रहा है? वाटर इंडिया @ 2047 पर इसका मुख्य फोकस रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष जो योजना है कौन से राज्य में शुरू की गई है? यह हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। उद्देश्य इसका क्या है? इसका उद्देश्य है कौशल विकास व व्यावसायिक प्रशिक्षण। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सियोम पुल का उद्घाटन अभी हाल ही में कहाँ किया गया और उद्घाटन किसने किया? 2 पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। सियोम पुल का जो उद्घाटन है ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। किसने किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि फसाई FSSAI के द्वारा यूपी के किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग प्रमाणन के साथ ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है? तो वाराणसी कैंट रेलवे जो स्टेशन है इसको 5 स्टार रेटिंग प्रमाणन के साथ ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है। बात आई है यहाँ पर FSSAI की। तो FSSAI का फुल फॉर्म क्या होता है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना अधिनियम पूछा जाएगा इसका तो 2006 बताएंगे और स्थापना वर्ष पूछा जाएगा इसका तो 2008 बताएंगे। 4 स्टार रेटिंग किसे दी गई है? तो भोपाल रेलवे स्टेशन को दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि दीदिर सुरक्षा कवच जो अभियान है कौन से राज्य में शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है पश्चिम बंगाल में। कहाँ शुरू किया गया है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मिशन 929। मिशन 929 को अभी हाल ही में प्रारंभ किया गया है। ये कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो आपको बताना है कि इसको त्रिपुरा में प्रारंभ किया गया है। किसने प्रारंभ किया है इसको? तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने इसको प्रारंभ किया है। अब बात आई है मिशन 929 को प्रारंभ करने की। तो इसको प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पहले आपको ये याद रखना है कि अभी हाल ही में क्या है, त्रिपुरा में चुनाव होने वाले हैं और वहाँ पर कुल मिलाकर 929 बूथ बनाए गए हैं। और ये जो 929 बूथ बनाए गए हैं यहाँ पर कम से कम 90% मतदान हो सके उसके लिए क्या किया गया है? मिशन 929 प्रारंभ किया गया है। बात आई है त्रिपुरा की। तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? मानिक शाह हैं। त्रिपुरा में विधानसभा की सीट कितनी है? विधानसभा की सीट है यहाँ पर 60 यानी कि 60। उसके बाद में भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करेंगे तो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसीलिए 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो भारतीय निर्वाचन जो आयोग है इसका उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 324 से लेकर 329 में इसका उल्लेख किया गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग के पहले जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे कौन थे? सुकुमार सेन थे। भारतीय निर्वाचन आयोग की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? रमा देवी। और भारतीय निर्वाचन आयोग के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार हैं।
नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कोक बोरोक भाषा एंड होजागिरी फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। खारची फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? इसको भी त्रिपुरा में मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना। हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना को कहाँ शुरू किया गया और किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इसको शुरू किया गया है सूरत गुजरात में। किसने शुरू किया है? एनटीपीसी ने इसको शुरू किया है। एनटीपीसी एक महारत्न कंपनी है और वर्तमान समय में कुल मिलाकर कितनी महारत्न कंपनियां हैं? 12 महारत्न कंपनियां हैं। नवीनतम महारत्न कंपनी कौन सी है? नवीनतम महारत्न कंपनी आरईसी है। कौन सी है? आरईसी। बात आई है एनटीपीसी की, तो एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। स्थापना इसकी 1975 में हुई थी। मुख्यालय इसका दिल्ली में है। इसको महारत्न कंपनी का दर्जा कब दिया गया था? 2010 में दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? मोढेरा गांव है। कहाँ है ये? गुजरात में है। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? इंदौर मध्य प्रदेश में। आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? सैम करन बन गए हैं। कहाँ के हैं ये खिलाड़ी? इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। कितने करोड़ रुपए में इनको खरीदा गया है? 18.5 करोड़ रुपए में इनको खरीदा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है गान नगाई त्योहार। गान नगाई त्योहार कौन से राज्य में मनाया गया है? मणिपुर में मनाया गया है। कौन से समुदाय के द्वारा मनाया गया? जेलियांगरोंग समुदाय के द्वारा इसको मनाया गया है। कौन से अवसर पर मनाया जाता है ये त्यौहार? फसल कटाई के अवसर पर यह त्यौहार मनाया जाता है। यह फेस्टिवल वर्ष के अंत का प्रतीक है। ये 4 पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। राज्य पूछेगा मणिपुर बताएंगे, समुदाय पूछेगा जेलियांगरोंग समुदाय बताएंगे, अवसर पूछेगा तो फसल कटाई के अवसर पर, और ये तो हो सकता है कि ना पूछा जाए, लेकिन ये 3 पॉइंट आपको जरूर यहाँ से याद रखने हैं। बात आई है यहाँ पर मणिपुर की, तो मणिपुर के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह है। विधानसभा की सीट कितनी है? 60 है। संघाई फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। काबुल लामझाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मणिपुर में है। मणिपुर का मार्शल आर्ट क्या है? मणिपुर का मार्शल आर्ट थांगटा है। नट संकीर्तन कौन से राज्य से संबंधित है? ये मणिपुर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जग मिशन 2018। जग मिशन को कब शुरू किया गया था? 2018 में शुरू किया गया था। तो अब ये चर्चा में क्यों है? तो अब ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि अभी हाल ही में इसको यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इसीलिए ये चर्चा में है। तो अब पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में किस मिशन को यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो जग मिशन को सम्मानित किया गया है। ये कब शुरू हुआ था? 2018 में शुरू हुआ था। कौन से राज्य ने शुरू किया था? उड़ीसा ने। उद्देश्य इसका क्या है? स्लम उन्नयन इसका उद्देश्य है। अगर हम बात करेंगे यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड की, तो ये कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था 1985 में, यानी कि 1985 में। बात आई है उड़ीसा की, तो उड़ीसा के बारे में हमको यहाँ से कुछ पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट हमको ये याद रखना है कि जो हॉकी वर्ल्ड कप 2023 होगा, कहाँ होगा? ये उड़ीसा में होगा। कहाँ पर होगा? राउरकेला स्टेडियम में। राउरकेला स्टेडियम कहाँ है? उड़ीसा में है। छाता परियोजना को कौन से राज्य ने शुरू किया? उड़ीसा ने शुरू किया। छाता परियोजना का उद्देश्य क्या है? वर्षा के जल का संरक्षण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये जो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कहाँ है? ये गोवा में है। इसका नया नाम किसके नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई? मनोहर पर्रिकर के नाम पर इसको रखा जाएगा, इसका नया नाम। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम क्या है? शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट। औरंगाबाद का नया नाम क्या है? संभाजी नगर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क इसका नया नाम रखा गया है। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।